हर हर महादेव सभी को। जय सिया राम। अयोध्या नगरी का पौराणिक महत्व सबसे ज़्यादा होने के बाद भी यह शहर उस तरह से पहचान नहीं बना पाया जो होनी चाहिए। अब लोकसभा के चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार की करारी हार के बाद एक बार फिर से माता सीता के शाप की चर्चा होने लगी है जो उन्होंने अयोध्या को दिया था। आइए जानते हैं कि क्या था वो शाप और क्या थी उसकी वजह। अयोध्या में बीजेपी को मिली करारी शिकस्त के बाद अयोध्या के लोगों को पूरा देश कोस रहा है। कोई अयोध्या के लोगों को विश्वासघाती बोल रहा है तो कोई उन्हें गद्दार मान रहा है। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के संत राजूदास ने भी अपने शहर के लोगों की कड़ी निंदा की है। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनवाने के बाद भी बीजेपी को यहाँ हार जाना चर्चा का विषय तो है ही। इस बीच हम आपको ले चलते हैं पौराणिक काल में और आपको बताते हैं कि उस शाप के बारे में जो सीता माता ने अयोध्या और वहाँ के लोगों को दिया था। कहा जाता है कि सीता माता के इसी शाप के कारण अयोध्या नगरी की कभी तरक्की नहीं हो पाई। हमेशा यह शहर अभावों से जूझता रहा है। आइए जानते हैं भगवान राम जब रावण को हराकर पत्नी सीता को लेकर अयोध्या लौटे थे तो उनके साथ क्या हुआ और आखिर किस वजह से सीता जी ने अयोध्या को शाप दिया। त्रेता युग के खत्म होने के बाद अयोध्या में अजीब सी वीरानगी छाने लगी थी। चारों तरफ सन्नाटा छाने लगा था। वहाँ हमले होने लगे थे, मंदिर टूटने लगे थे। भगवान राम की जन्मस्थली होने के बाद भी इस स्थान को वह पहचान नहीं मिल पाई थी जो मिलनी चाहिए थी। अयोध्या की इस दुर्दशा को लोग सीता माता के शाप से जोड़कर देखते हैं। वेदों और पुराणों में उस दौर का वर्णन विस्तार से किया गया है जब भगवान राम रावण का वध करने के बाद वनवास खत्म करके माता सीता के साथ अयोध्या लौटे थे। प्रभु राम के अयोध्या लौटने पर एक तरफ तो घी के दीपक जलाकर खुशियां मनाई जा रही थी तो दूसरी तरफ माता सीता को लेकर अयोध्या के लोग आपस में खुसर बुसर करके बात कर रहे थे कि वे पराये मर्द रावण के साथ रहकर आई है। माता सीता की पवित्रता पर अयोध्या की प्रजा को संदेह हो रहा था। यह देखकर भगवान राम ने माता सीता का त्याग करने का फैसला किया। एक धोबी द्वारा तंज कसने पर प्रभु श्री राम ने सीता माता को त्यागने का निर्णय लिया। उसके बाद उन्होंने लक्ष्मण के साथ सीता माता को फिर से वनवास भेज दिया। जब सीता माता को अयोध्या के लोगों की इस हरकत के बारे में पता चला तो वह क्रोध से भर गई। उन्होंने ये शाप दिया कि जिस प्रकार अपने पति से दूर रहकर वह वनवास में खुश नहीं रह पाएगी उसी प्रकार अयोध्या के लोग भी सदैव दुखी रहेंगे। अयोध्या सदैव उजड़ी रहेगी और यहाँ के लोग सदैव दरिद्र रहेंगे। कहते हैं कि माता सीता के श्राप का ही प्रभाव है कि महाभारत के युद्ध में रघुवंश के आखिरी राजा यानी प्रभु राम के आखिरी वंशज राजा बृहदल की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद अयोध्या नगरी हमेशा वीरान ही रही। अब जब अयोध्या के लोगों ने वहां राम मंदिर बनाने वाली बीजेपी को ही नकार दिया तो एक बार फिर अयोध्या के अस्तित्व पर सवाल उठाया जाने लगा है कि अब भी शहर माता सीता के शाप का दंश झेल रही है। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक अगर आपको मेरी ये जानकारियाँ अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप सभी को मेरी ये जानकारी कैसी लगी है। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।